हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल द कंसेप्टम 10th क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। रोज की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ एक्सरसाइज 6.5। आज नहीं, कई दिन पहले से चल रहा है। आज इस एक्सरसाइज का तीसरा वीडियो है। इस एक्सरसाइज के पहला वीडियो मैंने आप लोग को 1, 2, 3, दूसरे में 4, 5, 6, तीसरा में 7, 8, 9 और आज चौथा में लेकर के आया हूँ कितना 10, 11 और 12। तो चौथा वीडियो इस एक्सरसाइज का है, इस प्रश्नवाली का है। तो आप लोग का काम बनता है कि आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग कॉपी कलम निकाल लें, ताकि आप लोग को जो मैं बना के दूंगा फिर आप लोग साथ साथ उतार लें। नहीं तो आप लोग को जो है आज मैं बताने वाला हूँ वो चीज देख रहे हैं आप लोग। 10 नंबर पहला क्वेश्चन एकदम इत्मीनान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। पहला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 क्या कह रहा, सुनेंगे जल्दी से कि 18 मीटर ऊंचे, कितना मीटर? 10th क्लास का मैथ आप पढ़ने जा रहे हैं तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने से क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। पढ़ करके देखिए एक बार आप लोग कि 18 मीटर ऊंची एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर मतलब परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत नहीं, लंब बिल्कुल पिलर की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो कितना ऊंचा है? तो 18 मीटर ऊंचा है। जैसा कि आकृति में आप देख रहे हैं, मैं चित्र बना करके रखा हूं। ये से भी तक एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 18 मीटर है। खंबे के ऊपरी सिरे से, तो सिरा 2 होता है, कोई एक डंडा है उसका सिरा 2 होता है। ये हो गया पहला सिरा, ये हो गया दूसरा सिरा, या ये पहला सिरा इधर वाला दूसरा सिरा। सिरा मतलब एक छोर, एक किनारा नहीं। जैसे आपका भी 2 सिरा है, एक हो गया ऊपर का सर का ऊपरी हिस्सा और एक हो गया पैर का तली वाला। 2 सिरा होता है भाई मेरे। तो ऊपरी सिरा से और यह निचली सिरा भी ऊपरी सिरा हुई है। तो कारण खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। तो खंबा के ऊपरी सिरा से तार का एक सिरा क्या है? जुड़ा हुआ है। ये तार है। और इसके दूसरे सिरा के तार का पहला सिरा हो गया ये, दूसरा सिरा हो गया सी। और यहाँ पर एक खुट्टा गाड़ करके इसको हल्का से क्या कर दिया गया, जमीन में खुट्टा गाड़ करके तार को अच्छी तरह से खींच दिया गया है। तार अच्छी तरह से तना हुआ है। करा तार की लंबाई 24 मीटर है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तार की लंबाई कितना है? तार की लंबाई 24 मीटर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस खुट्टे को खंभे से कितना दूरी पर ले जाकर के गाड़ेंगे कि तार पूरी तरह से तना रहे, मतलब पूरा टाइट रहे। बगले में गाड़ देंगे इसको, तो ये ढीला पड़ जाएगा तार ठो। तो कह रहा है कितना दूर में इसको हटा करके गाड़े, अर्थात बी से सी तक। ये तार पूरा तना हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कितना दूर पर गाड़े, वही कह रहा है खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, या आधार बोले तो निचला सिरा से कितना दूरी पर इस खूंटा को गाड़ा जाए कि तार तना रहे। बोला है ना जी? तो आप लोग को देखना चाहिए कि एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर किस तरह से निकल रहा है। सॉल्यूशन में देखेंगे गिवन में ये भी बराबर 24, ये सी बराबर, सॉरी ये भी बराबर कितना? 24 नहीं 18, ये सी बराबर 24, बीसी ज्ञात करना है। तो ना राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो अब समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। बोले तो एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर, एबी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर। एसी का मान 24, एबी का मान 18, बीसी का मान पता नहीं। 24 का स्क्वायर 576 और 18 का स्क्वायर 324 होता है भाई मेरे। और 576 में 324 यदि घटाओगे तो 6 में 4 गया 2, 7 में 2 गया 5, 5 में 3 गया 2। अब बताओ इधर प्लस था तो घट करके 576 में घट के इतना आ गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। और कोई डायरेक्ट किसी का वर्गमूल नहीं होता है तो उसको हम लोग फैक्टर कर दिए, बोले तो गुणनखंड कर दिए। तो काटेंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 2 गुना 4, 2 6 12, फिर देखेंगे 2 6 12, 2 3 6, 3 से कटाएंगे 3 2 6, 3 कम 3, फिर 3 से कटाएंगे 3 7 21, 7 तो 7 से कटेगा, उसके अलावा तो कोई किसी से कटता नहीं है। तो आपने देखा कि 252 को गुणनखंड में तोड़े तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 आ गया ना।
और आप जानते हैं रूट मतलब कर्णी घात, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कर्णी घात के कि यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है और 2 छिपा हुआ रहता है कि मतलब 2 में से एक निकलेगा, एक जोड़ा में से एक निकलता है, तो 2 का जोड़ा लग गया इसलिए 2 निकल गया, 3 का जोड़ा लग गया तो 3 निकल गया, 7 का जोड़ा नहीं लगा तो वो वैसा ही रह गया, तो 3 दूना 6 और 7 का तो 7 ही है, तो BC का मान आपको पता चल गया। अर्थात खूंटा को कितने दूरी पर गाड़ना पड़ेगा, तो 6√7 मीटर दूरी पर। तो बहुत आसान है, नहीं बहुत ही आसान है, आप इसको भली भांति क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आपका जो है जिसको कहते हैं जिज्ञासु, आपके अंदर जिज्ञासा आपको पैदा करना होगा। हम सीखेंगे तो सीखेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है, उसका विलोम क्या है, थेल्स प्रमेय क्या है, थेल्स का विलोम क्या है, कि 2 समरूप होने के लिए क्या शर्त होता है, 2 समरूप है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ये सारी चीज जब आप बार बार बनाने लगोगे ना तो आपके अंदर इंटरेस्ट जगने लगेगा, और इंटरेस्ट जगने लगेगा तो आप उसको अच्छी तरह से बार बार देखोगे। इसलिए कोई चीज से दूर मत भागिए, इसलिए एक बार आराम से आप लोग उतार लीजिए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। तो उम्मीद है आप लोग सवाल नंबर कितना को 10 को उतार लिए होंगे। अब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे सवाल नंबर कितना के लिए, 11 के लिए। 11 नंबर सवाल, इस तरह का सवाल आपका जो है रेलवे एग्जाम में खास करके पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं सवाल आखिर है क्या चीज। कह रहा एक हवाई अड्डा, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, तो हवाई जहाज तो हवाई अड्डे से ना उड़ेगी भाई मेरे, वही कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की दिशा में, किधर की दिशा में, उत्तर की दिशा में, उत्तर की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, सॉरी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है। एक घंटा में 1000 किलोमीटर जाता है, तो 2 घंटा में 2000 किलोमीटर जाएगा, 3 घंटा में 3000 किलोमीटर जाएगा, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर, तो 1.5 घंटा में 1500 किलोमीटर जाएगा। 1.5 घंटा का कंसेप्ट ही। उत्तर की ओर एक हवाई जहाज उड़ता है और उसी समय पश्चिम की ओर एक हवाई जहाज, एक जो है वही कह रहा है उड़ता है, इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ता है, उसी हवाई अड्डे से, और उसी समय एक तो चले गया उत्तर की ओर, जिसका स्पीड क्या है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति मतलब एक नहीं, प्रति मतलब प्रत्येक, एक पर आवर, 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो उत्तर की ओर गया, और उसी समय एक हवाई जहाज 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की ओर जा रहा है। कौन? लास्ट सेकंड वाला जहाज जो पश्चिम की ओर जा रहा है, उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा से उड़ता है दूसरा जहाज। तो क्वेश्चन कह रहा है एक ही समय में 2 हवाई जहाज उड़ा भाई मेरे, एक चला किधर की ओर, उत्तर की ओर, और एक चला पश्चिम की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है एक जो पहले चला था उत्तर की ओर, वो जो है 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चल रहा है, और जो पश्चिम की ओर जा रहा है वो 1 घंटा में 1200 किलोमीटर चलता है। तो 1.5 घंटे के बाद दोनों जहाज की बीच की दूरी ज्ञात करे। 1.5 घंटा बोला है, तो जो 1000 के हिसाब से चलेगा 1 घंटा में, 1.5 घंटा में 1500 जाएगा, और जो 1200 किलोमीटर के हिसाब से 1 घंटा में चलेगा वो 1.5 घंटा में 1800 किलोमीटर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगी, मूर्खा वाला बात है। अरे भाई 1 घंटा में चला कितना, 1000, तो 1.5 घंटा में 1500, कोई बड़ी बात है क्या? कोई कह रहा है यहाँ पर, तो 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटा को 3/2 भी लिख सकते हैं ना, तो 1/2 मतलब 1.5 घंटे बाद दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करे। तो चलते ही सबसे पहले आप जानते हैं इस तरह से आप जितनी परपेंडिकुलर खींचोगे एक्स अक्ष और वाई अक्ष मिला करके, तो ऊपर की ओर नॉर्थ और उत्तर का ठीक नीचे आ जाएगा साउथ, ये हो जाएगा पूरब ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ये चीज आपको हर हाल में जानना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप दिक्कत कर जाओगे कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये चीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो चलते हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, 2 हवाई जहाज है और 2 को मान लेते हैं सेंटर को, मान यही तो हवाई अड्डा है बिंदु हो, और एक तो चला उत्तर की ओर, एक तो चला पश्चिम की ओर। करा है ये बेचारा जाएगा 1.5 घंटा तक, तो 1 घंटा में जाता है 1000, तो 1.5 घंटा में जाएगा 1500। जो पश्चिम की ओर चला 1 घंटा में जाता है 1200, तो 1.5 घंटा में जाएगा 1800। तो 1.5 घंटा के बाद
पहला जहाज ए पर होगा, दूसरा जहाज बी पर होगा। तो क्वेश्चन कहा कि दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब ए से बी तक हम लोग को ज्ञात करना होगा, जो कि समकोण त्रिभुज का कर्ण है। लंब हो गया 1500, आधार हो गया 1800, उनको कर्ण ज्ञात करना है, यच ज्ञात करना है। और समकोण त्रिभुज में यच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ये आपको पता होना हर हाल में चाहिए। तो चलते ही वही कह रहा है, वो ये दूरी है, और दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है आपका 1000 और समय है 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बोले तो 1/1/2 लिखिए, 1/1/2 लिखिए, या इसे कहते 2 1 कम 2 और 1 3/2 लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला में से नहीं है। तो 3/2 लिखिए, कटाने में सहूलियत होगा। 2 1 कम 2 500 500 1000 और 500 गुना 3 1500 किलोमीटर पहला दूरी आ गया। ये दूरी फिर वो भी दूरी है, वो भी दूरी है, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। और इसके लिए चाल है आपका 1200 गुना 3/2 गुना तो ना करके 1800 किलोमीटर आ गया भाई मेरे। 2 6 2 12 2 0 और 6 3 18 पर 2 0, तो 1800 किलोमीटर आ गया। यह दूरी पता हो गया, यह दूरी पता हो गया। अब हमको ये भी ही ना चाहिए, ये चाहिए ना चाहिए, इसलिए लिखिए क्या चाहिए नाउ। अब इन मतलब में इन राइट एंगल ट्रायंगल ये ओ ए बी समकोण त्रिभुज ओ ए बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम बोले तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते ही ये क्या है, एच ना है भाई मेरे। और एच बराबर ये सी, क्या ये भी आपका क्या है, ये सी नहीं भाई मेरे, ए बी, ये भी क्या है, एच है। और आपको पता होना चाहिए कि एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ये जो एच का काम कर रहा है, जो पी का काम कर रहा है, जो बी का काम कर रहा है, तो एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, 1500 का स्क्वायर जोड़ 1800 का स्क्वायर कर दिए ही, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बताएंगे 15 गुना 100, 18 गुना 100 तो लिख सकते ही, पावर 2 मतलब 2 बार लिखना होगा। तो देखिए 15 गुना 15 2 बार, और इसको 15 गुना 100 लिख सकते थे ना, तो 100 गुना 100 2 बार, फिर इसको देखिए 18 गुना 2 बार और 120 का बार 2 बार। तो बताओ जरा सा, 100 2 बार है, 100 2 बार है, तो 100 और 100 को यहाँ भी 2 बार 100, यहाँ भी 2 बार 100 है, तो 100 यहाँ से कॉमन, फिर 100 कॉमन आ गया। कॉमन किसको कहा दीजिए, दोनों में मिले क्या, ये 15 और 18 3 से कट जाएगा तो 3 कॉमन ले लिए, फिर 15 और 18 3 से कट जाएगा 3 कॉमन ले लिए, तो बच गया क्या चीज, दोनों 100 तो कॉमन आइए गया, 3 5 15, फिर 3 5 15, फिर देखिए 3 छकी 18, 3 छकी 18, देख रहे हैं आप लोग। तो कटाने के बाद देखेंगे आप लोग, जल्दी से बोले यहाँ कितना छिपा रहा था। इससे पहले क्वेश्चन में मैंने कहा था रूट मतलब यहाँ कर्मी घात के रूप में, कर्ज के रूप में कितना रहता है, 2 रहता है भाई मेरे। जैसे यहाँ 2 रहता है, मतलब ये जोड़ा में से निकलेगा, तो 100 गुना 100 2 बार, 3 गुना 3 2 बार है, तो ये को 3 आएगा, रे को 100 बाहर निकल करके आएगा, तो ये को 3 आएगा, रे को 100 बाहर निकल करके आएगा, तो कि 3 गुना 100 300 नहीं हो जाएगा, तो 300 लिख दिए हैं। यहाँ देखेंगे आप लोग 300 लिख दिए हैं, 5 गुना 5 25, 6 गुना 6 36, और 36 और 25 हो गया 100, यानी 61 हो गया, 61 हो गया। तो फाइनली आपका रिजल्ट जो आया वो क्या आया, 300 रूट 61 इस रिक्वायर्ड आंसर। इतना किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, ये तो गुना भाग है भाई मेरे, इसको ही तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर भयानक दिक्कत हो जाएगा। तो फिर आपको छोटे छोटे चीज को आपको जानना पड़ेगा, कैसे होता है नहीं होता है। रूट में से जोड़ा बोले तो एक जोड़ा में से एक को बाहर, दो को संख्या सेम संख्या गुना में रहता है, तब जाकर के एक को बाहर निकलता है। ये घात खतन के लिए मैंने आप लोगों को सिखाया, आप लोगों को बताया। तो आप लोग इसको आराम से उतार लीजिए, तब फिर मैं 12 नंबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो संभवतः आप लोग 11 नंबर को आराम से उतार लिए होंगे। कुछ नहीं, 11 नंबर में कुछ था ही नहीं। क्या था, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम को समझना था, और दूरी बराबर 4 गुना समय नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू बोलिए टाइम। आप लोग जानते हैं, ये चीज जानते थे। आते हैं सवाल नंबर कितना पर, 12 पर। 2 खंबे, क्वेश्चन को एकदम पहली बात ही समझते, क्वेश्चन ही सब कुछ है। 2 खंबे जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंबा है, खुट्टा जिसको आप लोग बोलते हैं, नहीं खंबा, पिलर, स्तंभ। 2 खंबे जिसकी ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर है। 2 खंबा है, को बड़का को छोटका है, बड़का है 11 मीटर, छोटका है 6 मीटर। दोनों खंभों को एक समतल सतह पर, चौरस सतह पर, ये ऐसा नहीं कि छोटा वाला को टीला पर गाड़ दिए तो ऊंचा हो गया है और बड़ा वाला को गड्ढे में गाड़े तो नीचे आए, ऐसा नहीं। एक चौरस सतह पर, समतल सतह पर दोनों खुट्टा को कुछ दूरी पर गाड़ दिया जाता है।
जिसके आधार के बीच की दूरी अर्थात निचले सिरे के बीच की दूरी कितना है 12 मीटर। ये खुट्टा है, पहला खुट्टा ये बी जिसकी ऊंचाई कितना है 11 मीटर, दूसरा खुट्टा है सी डी जिसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर। दोनों को कुछ ना कुछ दूरी पर गाड़ा गया है, तो वो 12 मीटर दूरी पर गाड़ा गया है। यहाँ जब किताब का क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपकी एनसीईआरटी किताब, तो कुछ किताब में गलती प्रिंट हो गया है। क्या लिखा हुआ है, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी 12, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। कोई क्वेश्चन बना कि ऊपरी का बीच की दूरी दिया हो, ऊपरी वाला ज्ञात करो, ऐसा तो नहीं होगा भाई। मेरे निचले सिरों के बीच की दूरी 11 मीटर है, तो ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करे, यही सवाल है। तो चलते ही अब बताएं कि ये पूरा खंबा था इस तरह से, एगो बड़का एगो छोटका 12 मीटर दूरी पर गाड़ा गया है। ये पूरा 11 मीटर है। ये दूरी ज्ञात करना, ऊपरी सिरा के बीच की दूरी ज्ञात करना आपको। मान लेते हैं है, अब इसको कैसे ज्ञात कीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। समकोण त्रिभुज, यहाँ समकोण त्रिभुज बना है नहीं बना है, जब इसको मिलाइएगा तब भी ना समकोण त्रिभुज बनेगा जी। 6 है तो 6 होगा। अब पूरा 11, इधर 6 माइनस कर दीजिए 5 नहीं हो जाएगा। ये 12 है तो 12 नहीं होगा, आमने सामने की भुजा बराबर। ये एक आयत बन गया तो आमने सामने की भुजा बराबर होगा। तो उसी तरह से आप यहाँ पर कहेंगे ये 12 था तो ये 12 है, ये पूरा 11 था, 6 माइनस करेंगे तो 5, यही वाला ना समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा। इट हो गया आपका बी, इट हो गया पी, इट हो गया एच, नहीं तो आपको एच ना ज्ञात करना होगा जी। तो एच तुरंत ज्ञात कीजिए। तो सब जी में लिख दिए ही, इतना हमको समझाने की जरूरत है ये नहीं है। अब समकोण त्रिभुज किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ई, ये समकोण त्रिभुज दिख रहा है बाय पाइथागोरस थ्योरम। एच बराबर बोले तो यही ना एच आपका बी डी, एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर बोले तो बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो डी का स्क्वायर या ईडी का स्क्वायर। इसका मान 5 है, इसका मान 12, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो 25 और 144 169, और 169 का वर्ग रूट करोगे बोले तो वर्गमूल निकालोगे तो 13 निकलेगा, क्योंकि 13 गुना 13 169 होता है। तो आपने क्या पाया, अतः आप कह सकते हैं कि दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आज मेरा वीडियो को यहीं तक रखने दिया जाए। मैं आपको चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे, और हमारे चैनल में आप पहली बार जुड़े ही तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को जरूर दबाएंगे। बस आप लोग मुस्कुराते रहें, फिर मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने वाला हूँ, ईश्वर ने चाहा तो।